अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये रिकॉर्डेड लेक्चर क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट्स के पास चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज, इस चैप्टर की बेटा वर्किंग आपको पीडीएफ की फॉर्म में सेंड कर दी जाएगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको इन्हीं रिकॉर्डेड लेक्चर से मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 का नेम गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज कहते बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस between the environment and living organism is called gaseous exchange। आप बेटा 2 मिनट के लिए इस डेफिनेशन को ऐसे रहने दें। ये बात आप क्लास 9 में पढ़कर आए चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स में, कि प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और प्लांट्स अगर डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके लिए वो एक गैस एब्जॉर्ब करते हैं, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस। ठीक है, बट अगर आपसे नाइट टाइम की बात करें, आपसे अगर बात करें नाइट टाइम की, तो नाइट टाइम पे प्लांट्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, बल्कि ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करते और रिलीज करते कौन सी गैस बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एक तरह से अगर आप देखें तो ये गैसियस एक्सचेंज तो है। वो कैसे? कि प्लांट से अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया एट डे टाइम, प्लांट से बेटा अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया डे टाइम पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट से प्लांट बॉडी के अंदर एंटर हुई, और ऑक्सीजन गैस प्लांट्स ने एनवायरनमेंट के अंदर ही रिलीज करी। सो दैट्स व्हाई, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ये गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है ये नंबर 1 एनवायरनमेंट के बिटवीन होगा, और नंबर 2 आपसे कह रहे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिटवीन ये प्रोसेस होगा। इसी तरह से ये तो बात हो गई मेरी आपसे प्लांट्स के बारे में। अगर आपसे एनिमल्स की बात करें, आपसे बेटा अगर बात करें एनिमल्स की, तो सेम जिस तरह गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में डे टाइम पे और नाइट टाइम पे हो रहा। डे टाइम पे मैंने क्या कहा आपको कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस के लिए अब्जॉर्ब कर रहे और एनवायरनमेंट के अंदर ही ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहे। एट नाइट प्लांट्स परफॉर्म करते एक प्रोसेस जिसका नेम होता है बेटा रेस्पिरेशन, और इस रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब करते और उसी एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी गैस रिलीज करते? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते। अगर आपसे एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स डे टाइम पे एब्जॉर्ब करेंगे ऑक्सीजन गैस सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए, और रिलीज करेंगे कौन सी गैस बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एनिमल्स में ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि डे टाइम हो या फिर नाइट टाइम, तो प्लांट्स एनिमल्स ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब करेंगे और कौन सी गैस रिलीज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे। ऐसा नहीं है जिस तरह से प्लांट्स में आपने देखा कि प्लांट्स डे टाइम पे ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब कर रहे और नाइट टाइम पे प्लांट्स डे टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब कर रहे और नाइट टाइम पे ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब कर रहे, लेकिन एनिमल्स में इस तरह से नहीं होगा। एनिमल्स डे टाइम पे ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब करेंगे और साथ साथ नाइट टाइम पे भी आपसे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस को ही एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसी वजह से कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, सेकेंड थिंग ये कि इट इज अ वेरी इसेंशियल प्रोसेस, इट इज अ वेरी इसेंशियल प्रोसेस। गैसियस एक्सचेंज आपसे कह रहे कि ये इसेंशियल प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है,
और ड्यू टू द रीजन ये कि बिकॉज दे सप्लाई द required gases to the cell. Essential process इसीलिए कहा है, essential process इसीलिए कहा है कि आप जानते हैं ये बात कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड है, तो इसीलिए गैसियस एक्सचेंज का ही तो प्रोसेस है जो रिक्वायर्ड, जो सप्लाई करेगा रिक्वायर्ड गैसेस किसको बेटा, सेल को। रीजन ये कि प्लांट्स अगर डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल के अंदर होता है, और आप जानते हैं उस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल का नेम होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट। और नाइट टाइम पे अगर प्लांट रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी तो बेटा एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल के अंदर होता है, या ऑर्गेनल में होगा जिसका नेम क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप 9th क्लास से पढ़कर आए, पावर हाउस ऑफ सेल। सो इसीलिए लिखे है कि इट इज वेरी एसेंशियल प्रोसेस बिकॉज दे सप्लाई द रिक्वायर्ड गैसेस टू द सेल। ये एसेंशियल प्रोसेस है और वजह ये कि ये रिक्वायर्ड गैसेस सप्लाई कर रहे हैं किसको बेटा, सेल को। रीजन क्या बता दिया मैंने आपको कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सेल में मौजूद एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल जिसका नेम क्या बेटा, क्लोरोप्लास्ट, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेल के अंदर मौजूद एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल जिसका नेम क्या बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देन एंड ऑल्सो रिमूव द waste gases to the cell। आपसे कह रहे कि ये एसेंशियल प्रोसेस है और वजह ये बता दी कि ये रिक्वायर्ड गैसेस सप्लाई कर रहे हैं सेल को। देन आपसे कह रहे कि वेस्ट गैसेस को रिमूव करने के लिए भी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस है वो कौन सा है, गैसियस एक्सचेंज। अब वेस्ट गैसेस का मतलब क्या है, देखिए प्लांट्स ने एट नाइट कौन सी गैस एब्जॉर्ब की थी, प्लांट से नाइट टाइम पे ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब की। तो जाहिर है आप जानते होंगे कि नाइट टाइम पे अगर ऑक्सीजन गैस प्लांट बॉडी के अंदर जा रही है तो प्लांट्स बॉडी के अंदर एक प्रोसेस हो रहा है जिसका नाम है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बॉडी से वेस्ट गैस रिलीज होती है और उसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो इसीलिए कह रहे कि रिक्वायर्ड गैसेस सप्लाई भी करेगा सेल को और साथ साथ आपसे कह रहे कि रिमूव करेगा वेस्ट गैसेस बॉडी से, या फिर आपसे कह रहे कि सेल से। किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आपसे गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। सेकंड थिंग ये कि एक और प्रोसेस जिसका नेम रेस्पिरेशन, 9th क्लास में आपसे इस टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल में बात हुई थी मेरी बायो एनर्जेटिक्स में, जिसमें आपने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन की टाइप्स और इसकी डेफिनेशन। रेस्पिरेशन आपके पास इस चैप्टर में भी आ रहा है यहाँ पे। तो रेस्पिरेशन कहते हैं बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड inside the cell to produce energy। आपसे करिए कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का प्रोसेस हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा क्या बेटा, फूड। ठीक है, और कभी भी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का प्रोसेस होता है तो आप जानते हैं कि वो सेल के अंदर होगा। ये भी आप जानते होंगे बेटा कि सेल में मौजूद एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल के अंदर ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसका नेम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, या इसकी एक और डेफिनेशन जो आप क्लास 9 पे भी पढ़कर आए वो ये कि breakdown of food inside the cell।
कि फूड की ब्रेकडाउन इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड, वही बात आ गई कि सेल के इनसाइड एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल के अंदर फूड ब्रेक होगा जिसका नेम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। देन टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो रेस्पिरेशन किसे कह रहे, रेस्पिरेशन कह रहे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल, कि फूड कंबाइन होगा सेल के इनसाइड एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल में, और उस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल का नेम क्या बता दिया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए बॉडी को ऑब्टेन हो जाती बेटा क्या, एनर्जी। उस एनर्जी का अमाउंट आप क्लास 9 में पढ़कर आ रहे हैं, और वो अमाउंट कितना था, वो था 36 ATP, कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की कंजम्पशन से बॉडी को कितने एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, 36 एनर्जी रिच मॉलिक्यूल या फिर 36 ATP मिल जाते हैं। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ओके, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में आता है कि plants do exchange of gases through, कि प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस करते हैं। नंबर 1 लीव से, नंबर 2 स्टेम से, और नंबर 3 बेटा रूट से। प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस प्लांट की ऑलमोस्ट इंटायर बॉडी से होता है। नंबर 1 आपसे करें कि लीव से होगा। देखिए लीफ में आप जानते हैं ये बात कि माइन्यूट पोर्स मौजूद होते हैं, और उन पोर्स को नाम देते स्टोमेटा। और ऐसा नहीं है कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस सिर्फ लीव से होगा, प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस स्टेम से और रूट से होता है। जैसे मैंने कहा आपसे कि लीफ में जो माइन्यूट पोर्स होते हैं वो कहलाते बेटा स्टोमेटा, इसी तरह से स्टेम में और रूट्स में जो पोर्स होते हैं वो कहलाते लेंटिकल्स। वो पोर्स बेटा जो कि स्टेम में मौजूद हो, वो पोर्स बेटा जो कि रूट से मौजूद हो, उन पोर्स को नाम देते किसका बेटा, लेंटिकल्स का। बट ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि मोर देन 90% gaseous exchange takes place through stomata of leaf। कि प्लांट्स में 90% से ज्यादा गैसियस एक्सचेंज का बेटा जो प्रोसेस है वो स्टोमेटा से होता है, और ये स्टोमेटा कहाँ मौजूद है बेटा, लीफ में। देखिए उसका पहला रीजन ये कि किसी भी प्लांट की बात करें तो ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ लीफ, किसी भी प्लांट की बात करें तो वहां पे लार्ज नंबर में लीफ प्रेजेंट होते। और सेकंड रीजन ये कि ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। सेकंड आपसे कह रहे कि लार्ज नंबर में स्टोमेटा मौजूद होते हैं। किसके अंदर मौजूद होते हैं बेटा, ये लीफ के अंदर मौजूद होते हैं। इसी वजह से आपसे कह रहे कि प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है, प्लांट्स में बेटा जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो 90% से ज्यादा कहां से होगा, वो लीफ से होगा। रिमेनिंग 10% होता है ये स्टेम से और रूट से होगा। स्टेम से और रूट से 10% या उससे भी कम इस वजह से होता है कि आपने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था ट्रांसपायरेशन, और उस ट्रांसपायरेशन में आपको ये बात बताई गई थी कि
except the root, the whole body of plant is covered by a waxy layer called cuticle. कि कंप्लीट प्लांट बॉडी कवर होती है किससे? एक वैक्सी लेयर से, जिसे हम किसका नाम देते थे? क्यूटिकल का नाम देते थे. सो एक रीजन क्यूटिकल की प्रेजेंस का भी है कि 10% से भी कम गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो स्टेम से और रूट से होता है. ठीक है, देखिए मैकेनिज्म आता है हमारे पास. मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म क्या है? ओके, तो मैकेनिज्म ये कि एट डे टाइम, plants perform photosynthesis. डे टाइम पे आप जानते हैं, आप लोअर क्लासेस से पढ़ते हो यार ये बात कि डे टाइम पे प्लांट्स परफॉर्म करते हैं प्रोसेस. कौन सा बेटा? फोटोसिंथेसिस. सो स्टोमेटा इज वाइड ओपन. डे टाइम पे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने की वजह से, फोटोसिंथेसिस का बेटा प्रोसेस करने की वजह से स्टोमेटा जो होता है वो वाइड ओपन होता है. और उसका रीजन ये कि ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय, ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय two kidney shaped guard cell. By two kidney shaped guard cells. स्टोमेटा की सराउंडिंग में क्या मौजूद होते हैं? टू किडनी शेप के गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जिनकी टर्जिडिटी की वजह से स्टोमेटा जो होता है वो वाइड ओपन हो जाता है. बट कब की बात कर रहे हैं? आपसे डे टाइम की बात कर रहे हैं. और लास्ट ये कि एट नाइट टाइम की बात करें तो प्लांट्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. नाइट टाइम पे बेटा प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना होने की वजह से स्टोमेटा इज क्लोज्ड. नाइट टाइम पे प्लांट्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं. नाइट टाइम पे बेटा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते. और जो प्लांट्स नाइट टाइम पे बेटा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करेंगे, सो आपसे कह रहे हैं कि स्टोमेटा क्या हो जाता है? फिर क्लोज हो जाता है. ठीक है, सो यही रीजन है कि प्लांट्स में जो टू किडनी शेप के गार्ड सेल्स मौजूद हैं सराउंडिंग में किसकी बेटा? स्टोमेटा की, जिसके अंदर आप क्लास 9 में पढ़कर भी आए कि दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट. उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, उनका पिगमेंट ग्रीन होता है. तो उन गार्ड सेल की टर्जिडिटी डे टाइम पे ज्यादा होती है. और रीजन ये कि प्लांट्स परफॉर्म कर रहे कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस का. बट एट नाइट प्लांट सेल्यूलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं. तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं करते. और जब प्लांट्स वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे तो गार्ड सेल अपनी टर्जिडिटी लॉस कर जाते हैं. इसी वजह से स्टोमेटा जो होता है वो फिर नाइट टाइम पे क्लोज हो जाता है. क्लियर है बेटा बात यहां तक? बेटा इसको आज आप यहीं पे स्टॉप करिएगा. ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिए गए.
वर्किंग मैंने आपसे कहा कि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप जब वेकेशन के बाद आएंगे तो कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 की वर्किंग अपने रजिस्टर के अंदर कंप्लीट करके आएंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।